औज़ुबिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल मअरूफ़ि मिन गैरि रुअयतिन वल खालिक़ मिन गैरि रवियतिन अल्लज़ी लम यज़ल क़ाइमन दाइमन इज़ ला समाउन ज़ातु अबराजिन वला लैलुन दाजिन वला बहरुन साजिन वला अर्ज़ुन ज़ातु मिहादिन वला खल्क़ुन ज़ू इतिमाद वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला नबिय्यिर रहमति व खाज़िनिल मग़फ़िरति व क़ाइदिल खैरि वल बरकति व मुन्क़िज़िल इबादि मिनल हलकति सय्यदना व मौलाना अबुल क़ासिम व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहरहुम तत्हीरा। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी महकम किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्राए वज़्ज़र्राए वल काज़िमीनल ग़ैज़ वल आफ़ीना अनिन्नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। सलवात पढ़ दीजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अंजुमन जवादिया की जानिब से अशरा माह सफ़र की आप हज़रात इस वक्त छठी तकरीर समाअत फरमा रहे हैं और यहाँ पर हमारा उन्वान गुफ्तगू है अज़मत व औसाफ़ इमाम मूसी काज़िम सलवातुल्लाहि व सलामुहु अलैह। मरकज़ी इमाम बारगाह जाफ़र तैयार कराची में यह सिलसिला आज छठी मंजिल में दाखिल हो रहा है और हम उन उमूर पर मुसलसल गुफ्तगू कर रहे हैं कि जिन उमूर पर गुफ्तगू करने की कुदरत की तरफ से हमारी ज़िम्मेदारी लगाई गई है और हम उम्मत को मुसलसल ये बावर करा रहे हैं कि हर दौर में कहीं न कहीं कोई न कोई सिलसिला हिदायत अल्लाह ने रखा है। इस दौर में भी एक सिलसिला हिदायत का बाकी है जिसे अल्लाह ने बक़ियतुल्लाह के नाम से याद किया है। वो उस पर्दे गैब में है कि जिस पर्दे गैब में ख़ुद खुदाबंद करीम है
और जिस तरह खुदा पर्दे गैब में रहकर अपना काम किसी के ज़रिए से भी करवा लेता है, इसी तरह इमाम ने पर्दे गैब में रहकर अपनी तबलीग का काम इस फ़र्श अज़ा के ज़रिए से करवाया हुआ। तो कम अज़ कम जिन उमूर पर हम मुसलसल कई बरसों से, कई सदियों से उम्मत को मुखातिब कर रहे हैं, तो उसको ये समझने की ज़रूरत है कि अगर फ़र्श अज़ा ना हो, अज़ादारी ना हो, ज़िक्र हुसैन ना हो, तो फिर हक़ का कौन सा इशारा और इस्तिआरा बाकी रह जाता है। तारीख़ इस्लाम इतनी खलत मलत हुई है कि पैगंबर को इस दुनिया से गए हुए 1400 साल हो गए, और एक सदी में न मालूम कितनी तहज़ीबें बनती हैं और बिट जाती हैं। एक सदी में कम से कम 4 नस्लें परवान चढ़ती हैं, और कभी कभी एक सदी में 100 साल में, यानी तारीख़ ने यह देखा है, इंसानों की तारीख़ ने भी और दुनिया की तारीख़ ने भी, कि 100 साल में कभी ये भी हुआ है कि 100 साल में एक हुकूमत रही है, और कभी ये हुआ है कि 100 साल में 50 हुकूमतें रही हैं। यानी कभी हुकूमत बनती है, मिट जाती है, फिर बनती है, फिर मिट जाती है। तो अब चूँकि हर हुकूमत जो बन रही है, मिट रही है, कोई हुकूमत ये नहीं कह सकती कि मैं मिन जानिब अल्लाह हूँ। इसलिए कि मसलन अगर बनु उमय्या का ये दावा था कि हम सारे के सारे मिन जानिब अल्लाह हैं, हमें अल्लाह ने खिलाफत अता की है, तो उनके बाद जो बनु अब्बास आए, उन्होंने सारे के सारे बनु उमय्या की खिलाफतों को ये कह के रद्द कर दिया कि असल में तो हम मिन जानिब अल्लाह आए हैं, वो तो गासिब थे। यानी जंग हुई है, बनु उमय्या बनु अब्बास में भी जंग हुई है। तो अब जहाँ 2 सल्तनतें, एक जाने वाली और एक आने वाली, लड़ रही हो, तो उसमें कैसे पता चलेगा कि कौन हक पर है, कौन बातिल पर है। तो ये तमाम चीज़ें आलम इस्लाम गौर करे कि कैसे मालूम हो। इसलिए कि हर आने वाले बादशाह ने गुजर जाने वाले बादशाह की तनकीस की है, उस पर तनकीद की है, और उसको यही कहा है कि ये अल्लाह की तरफ से नहीं था। तो अब कैसे मालूम हो कि मिन जानिब अल्लाह कौन है, या सल्तनत इलाहिया किसे कहते हैं। तो हमारे पास सिर्फ एक मयार रह जाता है, और वो मयार है मयार ख़त्मी मर्तबत का, मयार मुस्तफ़ा। इसलिए कि ख़ुद पैगंबर के लिए अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमा दिया कि लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए पैगंबर की ज़ात बेहतरीन नमूना अमल है। यानी अवाम से भी कहा जा रहा है और ख़वास से भी कहा जा रहा है कि तुम सब के लिए नबी की ज़ात बेहतरीन नमूना अमल है। अवाम से इसलिए कहा गया कि अब अगर तुम ये देखना चाहो कि कौन सा खलीफा, कौन सा बादशाह, कौन सा सुल्तान, कौन सा रहबर, कौन सा रहनुमा, कौन सा कायद हमारी तरफ से आया हुआ है, तो ये देखते जाना कि कौन मुस्तफ़ा के सांचे पर पूरा उतर रहा है। सलामत रहे आप। तो कहा हमने मीज़ान बनाया है, मयार बनाया है ज़ात मुस्तफ़ा को, और कह दिया तुम सब के लिए ज़ात मुस्तफ़ा बेहतरीन नमूना अमल है। तो ये बात सिर्फ ऐसा नहीं है कि उलमा के लिए बेहतरीन नमूना अमल हो या अवाम के लिए बेहतरीन नमूना अमल हो, नहीं, सबसे पहले सुल्तानों के लिए, बादशाहों के लिए, सदर-ए मुमलिकत के लिए, वज़राए आज़म के लिए, कि सबसे पहले हुक्मा देखें, हाकिम देखें कि क्या वो पैगंबर के बताए हुए उसवे पर अमल कर रहे हैं या नहीं। तो पैगंबर और इलाही निज़ाम का सबसे बड़ा खासा जो रहा है उसे अदल कहते हैं। सबसे बड़ा खासा रहा है अदल, यानी इस पूरी कायनात को अल्लाह ने अदल के निज़ाम के तहत चलाया हुआ है। कोई भी शय अदल इलाही से हटी हुई नहीं है। पूरा निज़ाम शमसी अदल इलाही के तहत चल रहा है, पूरा निज़ाम अर्ज अदल इलाही के तहत चल रहा है, आलमीन का निज़ाम अदल इलाही के तहत चल रहा है। अल्लाह की सबसे बड़ी सिफत है कि वो आदिल है, और उसका ये अदल अज अजल ता अबद है। यानी अदल उसका किसी भी अहद में, किसी भी लम्हे, किसी भी लहजे ख़त्म नहीं होता। वो हर वक्त आदिल है और हर जगह आदिल है। वो क़यामत के दिन भी आदिल होगा, माँ बाद क़यामत भी आदिल होगा। इसलिए उसने कहा कि आदिल करो, अदल करो, अपने ज़िंदगी के हर मामले में अदल करो। अब यहाँ पर उसने एक अदल को मीज़ान
और मेयार करार दे दिया कि हमारा सबसे बड़ा मीज़ान है अदल। अब इस अदल को उम्मत सामने रखे और अब परखती चली जाए कि ये अदल कहाँ कहाँ मिल रहा है और अदल किस मनसब से जुड़ा हुआ है। अब हमारे यहाँ 5 उसूल दीन हैं, तौहीद, अदल, नबुव्वत, इमामत, क़यामत। कहीं और 3 उसूल दीन हैं, तौहीद, नबुव्वत और क़यामत। ये तो आपके मुशाहिदे की बात है कि भाई आपके अब 5 उसूल दीन हैं, तौहीद, अदल, नबुव्वत, इमामत, क़यामत। यानी तौहीद के बाद अदल है, अदल के बाद नबुव्वत, नबुव्वत के बाद इमामत, इमामत के बाद क़यामत। और अदल और इमामत में बीच में नबुव्वत है, अदल और इमामत के बीच में नबुव्वत है, और उधर तौहीद है और इधर क़यामत है। तौहीद और क़यामत के दरमियान इमामत भी है, अदल भी है और नबुव्वत भी है। तो अब अदल और नबुव्वत का कितना, अदल और इमामत का कितना गहरा रब्त है। मैंने अभी आपके सामने 3 उसूल दीन गिनवाए, जहां पर तौहीद है, नबुव्वत है और क़यामत है। तौहीद के बाद वहां अदल गायब है और नबुव्वत के बाद वहां इमामत गायब है। यानी अदल और इमामत वहां है नहीं, यहां अदल और इमामत भी साथ है। तो अब पता करो कि अदल और इमामत का रब्त क्या है, और क्या ये रब्त हमारा बनाया हुआ है या अल्लाह का बनाया हुआ है। तो हम तो 1400 बरस से वो आयतें बार बार हर मजलिस में, हर अशरे में पढ़ पढ़ कर बताते हैं कि अदल और इमामत का रास्ता और वास्ता और राब्ता हमारा बनाया हुआ नहीं है, ये अल्लाह का बनाया हुआ राब्ता है। कि जैसे ही मैं आयत पढ़ूंगा और आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाएगी कि जैसे ही हजरत इब्राहीम अल्लाह के बनाए हुए इम्तिहान में कामयाब हुए तो अल्लाह ने कहा तुम कामयाब हो गए, अब हम तुम्हें इंसानों का इमाम बना रहे हैं। आ गई बात, अब हम तुम्हें इंसानों का इमाम बना रहे हैं। इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा, मशहूर मारूफ आयते हैं, हम तुम्हें इंसानों का इमाम बना रहे हैं। तो अब यहां अल्लाह ने लफ्ज इमाम मुतारिफ करा दिया। अब यहां से लफ्ज इमाम अल्लाह ने इंट्रोड्यूस करा दिया। अब यहां से लफ्ज इमाम एक सीरत के तौर पर, एक उसवे के तौर पर, एक तहजीब के तौर पर, एक रवैये के तौर पर, एक रस्म के तौर पर, एक अकीदे के तौर पर, एक यकीन के तौर पर, एक नूर के तौर पर, एक रूह के तौर पर आगे बढ़ता जाएगा। कहा ए इब्राहिम, हमने तुम्हें इंसानों का इमाम बना दिया। अब जैसे ही जनाब इब्राहिम ने यह सुना कि मुझे इंसानों का इमाम बनाया जा रहा है, सिर्फ यही नहीं कहा कि तुम्हें अपनी कौम का इमाम बनाया जा रहा है, कहा इंसानों का इमाम बनाया जा रहा है। यानी जहां तक इंसानियत जाएगी वहां वहां तक इमामत इब्राहिम जाएगी। है कि आप मेरे साथ? तो कहा कि ए इब्राहिम, हम तुम्हें इंसानों का इमाम बना रहे हैं। तो जैसे ही ये आवाज आई कि हम तुम्हें इंसानों का इमाम बना रहे हैं, जनाब इब्राहिम ने फौरन एक तकाजा किया, एक ख्वाहिश की, और वो ख्वाहिश आपके ज़हनों में महफूज है। फौरन जनाब इब्राहिम ने कहा वमिन ज़ुर्रियती, क्या ये ओहदा मेरी औलाद को मिलेगा? क्या यह ओहदा मेरी औलाद को मिलेगा? तो फौरन अल्लाह ने एक शर्त आयत कर दी और यहीं से एक रब्त कायम कर दिया। कहा यह ओहदा तुम्हारी औलाद में तो जाएगा लेकिन जालिमों के पास नहीं जाएगा। तो अब अल्लाह से पूछो ना कि जब जालिमों के पास नहीं जाएगा तो फिर किसके पास जाएगा? अल्लाह ने आवाज दी कि जुल्म की जिद है आदिल, जालिमों के पास नहीं, आदिलों के पास जाएगा। यहीं से अल्लाह ने अदल और इमामत को जोड़ दिया। तवज्जो फरमाई आपने, यहीं से अल्लाह ने अदल और इमामत को जोड़ दिया। कहा अदल का इमामत से और इमामत का अदल से गहरा राब्ता है, और यहीं से दुनिया ने भी इस राब्ते को तस्लीम किया। जुमला आपको देने जा रहा हूं, यहीं से इस अदल और इमामत के राब्ते को दुनिया ने तस्लीम कर लिया। हो सकता था, ज़हीन लोग हैं, मेरे इशारे तक पहुंच जाएगा, हो सकता था कि वहां 3 के बजाय 4 उसूल दीन होते, तौहीद, अदल, नबुव्वत और क़यामत। हो सकता था, यह भी हो सकता था कि वो अदल को रख लेते, इसलिए कि बार बार अल्लाह कह रहा है एदलू एदलू एदलू, अदल करो अदल करो अदल करो। तो हो सकता था कि वो 4 उसूल दीन रखते, तौहीद, अदल, नबुव्वत और क़यामत, इमामत को बीच में से हटा देते। लेकिन उन्होंने भी तस्लीम किया यह हो ही नहीं सकता कि अदल हो और इमामत ना हो। तवज्जो फरमा रहे हैं, यानी जहां अदल होगा वहां इमामत का वजूब लाजिम है।
इमामत लाजमी है, यानी इमामत और अदल का गहरा रास्ता है, गहरा वास्ता है। इसीलिए कह दिया कि देखो भाई, जब हमारा आखिरी नुमाइंदा आएगा तो तुम्हें अदल और इमामत इतने करीब नजर आ जाएंगे कि जो दुनिया जुल्म से भरी हुई होगी, इमाम उसे अदल से भर देगा। जी तरह आप सलामत रहें, आप तक जुमले पहुंच रहे हैं। कहा कि अदल और इमामत ये इतना गहरा रब्त है, तो जहां अदल है वहां इमामत, और जहां इमामत है वहां अदल। अब इमामत इस बात की परवाह नहीं करती कि उसके पास तख्त है या नहीं। बड़ी आसानी से सुना आपने जुमला, बहुत अजीम जुमला आपके हवाले किया। इमामत इलाहिया, वो इमामत जो अल्लाह की तरफ से मिलती है, उसे परवाह नहीं होती कि उसके पास कोई लकड़ी का तख्त है या नहीं, यानी उसे जहां भी बैठ जाना है अदल करना है। जीते रहे, सलामत रहे आप। यानी जहां बैठ जाएगा वो आदिल कहलाएगा, वही उसकी मसनद अदल कहलाएगी, वही उसकी मसनद अदल कहलाएगी। इसीलिए अली इब्ने अबी तालिब का बड़ा मशहूर और मारूफ जुमला है कि जो अहले सुन्नत ने भी लिखा, अहले तशय्यो ने भी लिखा। अली ने कहा, अगर मेरे लिए मसनद अदल सजा दी जाए तो मैं अहले तौरेत का फैसला तौरेत से करूंगा, अहले ज़बूर का फैसला ज़बूर से करूंगा, अहले इंजील का फैसला इंजील से, और अहले कुरान का कुरान से। यानी इतना अदल करूंगा कि अगर ईसाई आ जाए तो कहेगा कि आप ही आदिल हैं, अगर यहूदी आ जाए वो भी कहेगा कि आप आदिल हैं, अगर कोई नसरानी आ जाए वही कहेगा कि आप आदिल हैं, और अगर मुसलमान आए तो उसे तो कहना ही पड़ेगा। तो इतना गहरा रब्त है। तो इमामत को कभी परवाह नहीं रही कि उसे हुकूमत मिले या ना मिले, इसलिए कि वो बहर तौर मुमलिकत इलाहिया का हाकिम और नाजिम है। एक एक जुमला महफूज करेंगे आप, और मैं आपकी समातों का शुक्रगुजार हूं कि आजकल ये फिक्री बातें सुनी नहीं जा रही, लेकिन आप सुन रहे हैं। खुदा आपकी समातों को सलामत रखे। ये फिक्री बातें जिसे आप महफूज कर रहे हैं, और मैं वो मंजरनामा आपके हवाले कर रहा हूं कि ज़रूरी है कि इमामतों के तज़किरे किए जाएं और बताया जाए कि इमामतों ने किन हालात में सफ़र किया है, और यहां तक हमारे पास जिक्र इमामत आ गया है तवज्जो आपकी। तो मैंने अर्ज़ किया कि इमाम बहर तौर जहां पर भी हो मुमलिकत इलाहिया का नाजिम भी होता है, हाकिम भी होता है। सब बेशक कह देते तो क्या ही बात थी। अब आपके बेशक न कहने की नज़र एक दलील दे देता हूं कि इमाम जहां पर भी हो वो मुमलिकत इलाहिया का नाजिम भी होता है और हाकिम भी होता है। यानी ये ज़रूरी नहीं है कि वो अगर अपने घर में आज़ाद बैठा हो तब नाजिम व हाकिम होगा। जीते रहे हैं। पहुंच गया जुमला आप तक? दूसरा जुमला आपने खुद जोड़ लिया यकीनन। यानी जहां पर भी है वो नाजिम व हाकिम मुमलिकत इलाहिया है। मुझे ये पढ़ना नहीं था, लेकिन आप यकीनन इतने ज़हीन हैं कि आप उगलवाते हैं कि भाई कुछ बोलो। मुझे ये बात पढ़नी नहीं थी। लीजिए दलील आपके हवाले करता हूं। कैद में है मेरा 7वां इमाम। हाय हाय, अरे जुमला अभी तो कहा मैंने। ज़रूरी नहीं है कि घर में आज़ाद बैठा हो तो नाजिम व हाकिम हो। कैद में है, 7वें इमाम मेरे कैद में है, और ऐसे में हाकिम ने कहा कि भाई किसी तरह उस तरीके से और वो तरीका अपनाया जाए कि इनको इस दुनिया से रुखसत भी कर दिया जाए और हम पर इल्ज़ाम भी ना आए। समझ गया ना आप बात, कि शहीद भी कर दिया जाए और हम पर इल्ज़ाम भी ना आए। कई तरीके अपनाए, हर तरीका जो है वो नाकाम होता रहा। कुछ हबशी गुलाम आ गए बहुत दूर दराज इलाके से। एक कोई बादशाह आया, जब आया तो बादशाहों का तरीका यह होता है कि कुछ तोहफे लेके आते। तो वो बादशाह हबश से आया तो उसने तकरीबन 15 या 20 हबशी गुलाम नजर कर दिए मुसलमानों के खलीफा के कि हमारी तरफ से ये गुलाम आपकी नजर हैं। वो हबशी गुलाम आ गए और उसने कहा ये अच्छा मौका है, ये बहुत दूर दराज इलाके से आए हैं, ये कैद खाने के कैदी को पहचानते भी नहीं। जीते रहे, सलामत रहे। ये कैद खाने के कैदी को पहचानते भी नहीं। कहा भाई मशक करवाओ। कहा किस चीज की? कहा बिल्कुल इनकी तरह का एक पुतला बनाओ और उस पुतले को सफेद चादर उड़ा दो और उस पुतले को सामने रखो और इन 15 या 20 हबशी गुलामों को शराब पिलाओ और शराब के नशे में इनके हाथ में तलवार दो और उस वक्त इनकी प्रैक्टिस करवाओ, मशक करवाओ कि जैसे ही ये पुतला इनके सामने आए ये बेख्तियार तलवार चलाना शुरू कर दे। प्रैक्टिस मुकम्मल हो गई कि जब भी एक बिल्कुल नहीफ हो लागर पुतला और उसके ऊपर सफेद चादर पड़ी हो, जैसे ही सामने आता वो उस पर तलवार चलाना शुरू कर देते। उनकी मशक हो गई। कहा भाई अब मशक में मुकम्मल हो गए, अब इन्हें ले जाओ कैद खाने में।
इसलिए कि कैदी भी सफेद चादर ओढ़कर ही सोता है। का जैसे ही ये कैदी को सफेद चादर ओढ़े सोता हुआ देखेंगे, ये फौरन तलवार चला देंगे। वो 20 के 20 कैद खाने में दाखिल हुए। उन्हें ये पता नहीं कि ये कैद खाना नहीं है, ये आलम मुल्क वल मलकूत है। सलामत रहे। तवज्जो फरमाई आपने। उन्हें यह पता ही नहीं कि कैद खाना नहीं है और ये मूसी असर भी नहीं है, ये गोया इब्राहीम असर है जो मलकूत समावात वल अर्श तक बुलंद हुआ हुआ है। कायनात का इक़्तिदार इसके हाथ में है, कायनात का इक़्तिदार इसके हाथ में है। जैसे ही ये 20 हबशी गुलाम कैद खाने में दाखिल किए गए और उन्होंने देखा कि सामने कोई है कि जो सफेद चादर ओढ़े हुए लेटा हुआ है, इन्होंने बेख्तियार तलवारें उठाई और तलवारें उठा के चला ही चाहती थी कि इमाम ने जरा सा अपने चेहरे से नकाब हटाया, चादर हटाई। जैसे ही चादर हटाई, बेख्तियार 20 के 20 के हाथों से तलवार छूटकर गिरी और बजाय इसके कि कुछ और कहते, वो इमाम के कदमों पे गिरे। जो मारने आए थे वो सजदे में गिरे। बाहर से हाकिम भी देख रहा था, हाकिम के प्यादे भी, जासूस भी देख रहे थे। एक बार का इन्हें बुला के लाओ, बाहर लेके आ जाओ और चुपके से लेके आना। चुपके से लेके आए, दरबार में हाजिर किया गया। क्या हुआ क्या तुम्हारे साथ? तुम तो जैसे ही सफेद चादर देखते थे तुम तलवार चलाना शुरू कर देते थे। कहा कि हाकिम तेरा शुक्रिया, तूने हमें उसकी जियारत करवा दी कि जब हम अपने इलाके में किसी मुसीबत में गिरफ्तार होते हैं तो पुकारते हैं तो यही मदद को आता है। कहा जब हमारे यहां कहत पड़ता है तो हम बुलाते हैं तो ये आते हैं, ये हाथ उठा के दुआ मांगते हैं, बादल आता है, बारिश बरसती है। तवज्जो फरमा रहे हैं। तो जहां हो वहीं हाकिम नाजिम मुमलिकत इलाहिया हैं। इसीलिए जब सरदाब मुकद्दस की जियारत को जाते हो तो कहते हैं कि वहां जियारत पढ़ते हुए और दुआ पढ़ते हुए दाखिल हो, सीढ़ियां उतरते जाओ, सीढ़ियां उतरते जाओ और ये पढ़ते जाओ कि अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी मन्ना अलैना बिहुक्कामी यक़ूमूना मक़ामहु लौ काना हाज़िरान फ़िल मक़ाम। कहा कि हम्द है उस अल्लाह की, ये पढ़ते हुए जाओ कि हम्द है उस अल्लाह की कि उसने हमें ऐसे हाकिम अता किए कि जो उसके होते हुए उसके कायम मकाम है। जो उसके होते हुए उसके कायम मकाम है, ऐसे हाकिम अता किए। तो अब जहां पर भी इमाम हो उसे हुकूमत की जरूरत नहीं है। ये आलम इस्लाम इस कंफ्यूजन को दूर करे। ना पहला ना आखिरी, ना पहला ना आखिरी, कोई इमाम हुकूमत की तलब में कभी रहा ही नहीं। सब बोले ना भाई, यही तो है नुसरत का मौका, चुप क्यों हैं आप? ना पहला ना आखिरी, किसी इमाम ने हुकूमत की तमन्ना की ही नहीं। अगर हुकूमत की तमन्ना की होती तो पहले के पास जुल्फकार थी। जो मैंने कहना था वो कह दिया। तवज्जो फरमा रहे ना आप? किसी इमाम ने ये जाहिरी हुकूमत, ये तख्त खिलाफत, इसकी तमन्ना नहीं की। चौथी मंजिल पर पूरी उम्मत अली के पास आई थी। अली पहले दौर में भी खलीफा बिला फसल ही थे, दूसरे दौर में भी खलीफा बिला फसल थे, तीसरे दौर में भी खलीफा बिला फसल थे। किसके खलीफा? रसूल के खलीफा, रसूल की इल्मी खिलाफत, रसूल की रूहानी खिलाफत, रसूल की गदीरी खिलाफत, रसूल की मलकूती खिलाफत।
रसूल की वो वाली खिलाफत कि जिसमें मुर्दे को जिंदा किया जाए, जिंदा को मुर्दा किया जाए, औरत को मर्द बनाया जाए, मर्द को औरत बनाया जाए, उस खिलाफत का खलीफा बिला फसले अली, उसी का हम अजान में ऐलान करते हैं। जाहिरी खिलाफत वो तो हमें पता है कि पहले खलीफा हजरत अबू बकर, दूसरे खलीफा हजरत उमर, तीसरे खलीफा हजरत उस्मान और जाहिरी तौर पर चौथे खलीफा हजरत अली। और वैसे भी जो अली को चौथा खलीफा ना माने वो मुसलमान नहीं है। भाई हदीस है कि अली चौथा खलीफा है, हदीस मासूम है कि अली चौथा खलीफा है। ये जानते ही नहीं कि हम अली को चौथा खलीफा मानते, और चौथा खलीफा माने बगैर हमारा ईमान मुकम्मल ही नहीं है। किसी ने पूछा ये क्या बात की, अली चौथा खलीफा का? हाँ, पहला खलीफा आदम, इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा। दूसरे खलीफा दाऊद, या दाऊद इन्ना जअलना का खलीफतन फिल अर्ज़। तीसरा खलीफा हारून, मूसा ने कहा मैं जा रहा हूं, मेरे बाद तुम खलीफा बन जाओ। चौथा खलीफा मन कुन तो मौला हो फहादा अली। तवज्जो फरमाई ना आपने। तो अब कभी भी अल्लाह के बनाए हुए नुमाइंदे को तख्त की जरूरत नहीं होती। हजरत इब्राहिम किस तख्त पे बैठे थे? तख्त पे तो नमरूद बैठा था। नमरूद तख्त पे बैठा हुआ था, फिरौन तख्त पे बैठा था, शद्दाद तख्त पे बैठा था। ये तीन तख्त पे बैठे हुए थे। लेकिन बात यह है कि मलकूत का हाकिम इब्राहिम था, मलकूत का हाकिम मूसा था, मलकूत का हाकिम ईसा था। तवज्जो फरमाई आपने। तो इलाही नुमाइंदे को अब क्या कहा अल्लाह ने कि कदालिका नूरी इब्राहिम मलकूत समावात वल अर्ज़। हमने इब्राहिम को मलकूत समावात वल अर्ज़ ऐसे दिखाया। हम ले गए कायनात के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर तक। हमारे जो इख्तिदार और इख्तियार का मरकज है मलकूत, हम इब्राहिम को वहां तक ले गए। तो कोई जा सका वहां तक? कोई नहीं जा सका। जनाब इब्राहिम चले गए तो अल्लाह कहता है कि हमारा नुमाइंदा हर वक्त मलकूत पर रहता है, उसे तख्त की जरूरत ही नहीं है। लोग समझ रहे हैं कि हमेशा से इन्हें तख्त की तलब रही है। देखिए बात यह है कि एक हदीस आपके हवाले करता हूं, और इतनी खूबसूरत हदीस है कि आपकी तबीयत सरशार हो जाएगी, आप हैरान भी हो जाएंगे और आप खुश भी हो जाएंगे। हदीस यह है कि जब भी तीन नाम एक साथ जमा हो जाए तो चौथा कायम होगा। वो कौन से नाम का? जब भी मोहम्मद, अली और हसन एक साथ पै दर पै आ जाएं तो चौथा कायम होगा। कायम का मतलब कयाम करने वाला। मासूम की हदीस है जहां भी मोहम्मद, अली और हसन एक के बाद एक आ जाए तो चौथा को कायम होना जरूरी है। पहला मोहम्मद, फिर अली, फिर हसन, चौथा हुसैन। अब मोहम्मद, अली, हसन कहां जमा हुए? मोहम्मद तकी, अली ये नकी, हसन अस्करी। तो चौथे को कायम होना है, चौथा कयाम करेगा। का ये सुन्नत है, ये सुन्नत इमामत है, ये सुन्नत इलाहिया है कि जहां ये तीन नाम जमा हो जाएं चौथे को कयाम करना ही है। तो हुसैन को कायम होना ही था, हुसैन को कयाम करना ही था। तो अब चाहे तो उस हुसैन को हुसैन कह लो, या उस हुसैन को कायम कह लो, या चाहे इस कायम को हुसैन कह लो। तवज्जो है। तो अब यह कंफ्यूजन दूर हो जाए कि कभी भी सल्तनत की जरूरत नहीं रही है, और ये हमेशा से सुल्तान रहे हैं, ये हमेशा से हाकिम रहे हैं।
बात यह है कि सामने वाले को यह बात मालूम है। बड़ी बात कही मैंने, सामने वाले बातिल को यह बात मालूम है। बातिल इससे नाबलद नहीं है कि हक इन्हीं का है। इत्मीनान से आज बात करना है मुझे। एक मजलिस मुझे इसके बाद भी पढ़ना है न्यू रिजविया में, लेकिन मेरे पास वक्त है और आपके पास भी होना चाहिए थोड़ा सा वक्त है। बातिल को यह बात मालूम है। सिर्फ 2 मिनट मुझे दीजिएगा। जब पैगंबर ने खुतूत भेजे, पैगंबर ने खुतूत भेजे ना कि मैं अल्लाह की तरफ से मनसूस नुमाइंदा हूं, मेरी नबूवत को कबूल करो, मेरी रिसालत को कबूल करो, मैं उसी सिलसिले के नबी हूं कि जिस सिलसिले में मूसा और ईसा आए। ये खुतूत भेज दिए। ऐसा ही एक खत गया नसाराए बनी नजरान तक। नसारा, अब बनी नजरान बिल्कुल मदीने के आउटस्कर्ट्स को, यानी बिल्कुल मदीने के मजाफात में बनी नजरान का कबीला आबाद था। यह बहुत पुराना कबीला था, बहुत पुराना कबीला, बड़ा बनी कदीम कबीला था। और यहां पर एक शख्स अंताकिया से आया था और वो यकीनन तौरेत और ज़बूर और इंजील का भी आलिम था। वो यहाँ आया और वो बड़ा आर्किटेक्ट था उस ज़माने का, मुहंदिस भी था और आर्किटेक्ट भी था। वो आया, उसने यहाँ पर लोगों की इजाज़त से ज़मीनें खरीदी और उसने आर्किटेक्चरिंग शुरू की और इमारतों की तामीर शुरू की। चूँकि वो तौरेत और ज़बूर और इंजील का आलिम था, उसने तबलीग शुरू की। जब तबलीग शुरू की तो कसरत से लोग नसरानी हो गए, इंजील की तरफ आ गए और उस अकीदे की तरफ आ गए कि जिसे ईसाई अपना अकीदा कहते हैं, नसरानी अपना अकीदा कहते हैं। यूं बहुत बड़ा एक सिलसिला नसरानियत का कायम हो गया। उसमें उसने बड़ी इमारतें बनाई। तो जब बहुत बड़ा इलाका नसरानी हो गया तो इसने एक बहुत बड़ा गिरजा तामीर किया, खुद उसे डिज़ाइन किया और बेहतरीन गिरजा तामीर किया। और वो बनी नजरान का बहुत बड़ा गिरजा था, इतना बड़ा गिरजा घर कि अब जहां जहां भी नसरानी थे वो वहां आते थे और आते थे, वहां अपनी इबादत करते थे, अपनी नजर गुजारते थे, अपने हदाया देते थे, कुर्बानियां पेश करते थे। कोई चांदी ला रहा है, कोई सोना ला रहा है, कोई गंदम ला रहा है, कोई जौ ला रहा है, कोई कपड़े ला रहा है, कोई मखमल ला रहा है, कोई दीवा ला रहा है, कोई कालीन ला रहा है। और वहां वो माल खाने में सब जमा होता जाता था। उन्हीं में बात बढ़ती गई और वो शख्स मर गया और उसके बाद वो सिलसिला आगे बढ़ता गया। एक के बाद एक राहिब आता गया। अब उनमें का जो सबसे सिन रसीदा राहिब था, उसको तारीख में लिखा है सैयद उसका नाम था। उसको अपनी कौम में सरदार कहते होंगे तो सैयद उसका नाम होगा। उसका एक छोटा भाई था, उसे आकिब। आकिब का मतलब है अकब में आने वाला, यानी उसके बाद सरदार होने वाला। और कम से कम 12 राहिब उस गिरजा में ड्यूटी देते थे कि जो आलिमान तौरेत और ज़बूर इंजील थे। और यह बड़ा एक रूहानी उनका सिलसिला चलता रहा। ऐसे में पैगंबर का खत पहुंचा। जब पैगंबर का खत बनी नजरान के पास पहुंचा तो उन्होंने अपने कम्युनिटी हॉल में एक मीटिंग कॉल की। कम्युनिटी हॉल, क्योंकि नसरानियों का है तो कम्युनिटी हॉल, अगर मुसलमानों का होता तो सकीफा। सकीफा को अंग्रेजी में कम्युनिटी हॉल कहते हैं। कम्युनिटी हॉल में उन्होंने मीटिंग कॉल की। सारे उमरा सोफरा सारे रईस जमा हो गए और वो सारे राहिब भी आ गए और वो खत पढ़ के सुनाया गया। कहा कि भाई खत आया है और वो कह रहा है कि मैं मनसूस में अल्लाह हूं, तो क्या किया जाए? कभी बात की जाए, गुफ्तगू की जाए, बहस की जाए, मुनाजरा किया जाए। क्या कौन कौन? मुंतखब किए गए 70 आदमी। उन 70 में से मजीद छांटे गए, तो उनमें जो मजीद छांटे गए तो उनमें लिखा है कहीं 14 की तादाद और कहीं 20 की तादाद। का ये 20 चले और इनकी जो सरबराही कर रहा था वो सबसे बुजुर्ग राहिब, उसकी उम्र 150 बरस थी। उसके भाई की उम्र कम से कम 100 बरस। लेकिन उस जमाने में 150 बरस इतनी कोई बड़ी बात नहीं थी, कमर उसकी सीधी ही थी। ये तो आज बड़े मसाइल हो जाते। जनाब सलमान फारसी जब रसूलुल्लाह के पास आए तो 250 बरस के थे। उसके बाद मिन्ना अहलल बैत हुए हैं। सोचे आप, औसियाए ईसा में से थे ना जनाब सलमान फारसी। तो अब ये चले, खत पढ़ लिया गया, चलते रहे और जा रहे हैं पैगंबर से मुनाजरा करने। ऐसे में ये 20 अफराद भी थे साथ साथ और बड़े राहिब के साथ साथ उसका छोटा भाई। चलते चलते इस बड़े राहिब को ठोकर लगी, पत्थर सामने आया, ठोकर लगी, उसके अंगूठे में चोट आ गई, खून बहने लगा। इस बड़े राहिब की पांव से खून बहने लगा। भाई छोटा था तो परेशान हो गया, वो एकदम झुका, उसने खून साफ किया, पट्टी बांधने लगा और पट्टी बांधते बांधते कहता जा रहा था, बुरा हो इस अब्दुल्लाह के बेटे का, ना हम हमें बुलाता और ना आप यूं जख्मी होते।
समझ गए ना। बुरा हो इस अब्दुल्लाह के बेटे का, यानी पैगंबर के शान में गुस्ताखी की, नाउजुबिल्लाह। बुरा हो इस अब्दुल्लाह के बेटे का, ना हमें वो यूं दावत देता, ना आप यूं जाते, ना आपके पाँव में ठोकर लगती और ना आप जख्मी होते। जैसे ही बड़े राहिब ने छोटे भाई से जुमला सुना, उसने कहा चुप हो जाओ, अब कहा है आइंदा ना कहना। उसने कहा क्यों क्यों? इसने जोर से कहा क्यों क्यों ना कहूं? उसने कहा करीब आओ, कान में तुमसे बात कहनी है। छोटे भाई ने बड़े भाई के दहन के नजदीक कान किया तो कहा सुनो, ये जिसने खत भेजा है यही असल अल्लाह का आखिरी नबी है। कहा जितनी निशानियां तौरात और ज़बूर और इंजील में लिखी हैं उन निशानियों पर यह नबी पूरा उतरता है। इसकी तहरीर बता रही है कि यही तहरीर तौरात में लिखी हुई है। ये निशानियां बता रही हैं कि ये सारी निशानियां ज़बूर और इंजील में लिखी हुई है, यही हक नबी है। अब छोटे भाई ने पूछा कि भैया, यही कहा होगा कि भाईजान जब वो हक है तो बहस करने क्यों जा रहे हैं, मान क्यों नहीं रहे? कहा सुनो, ये जो तुम देख के आना माल खाने में करोड़ों रुपए की जायदाद रखी हुई है, सोना रखा हुआ है, मखमल और दीवा के कालीन रखे हुए हैं, अगर उस पर यकीन कर लिया ना तो पेट पर पत्थर बांधने पड़ जाएंगे, इन सब से हाथ धोना पड़ेगा। भाई जो समझ गए इनको मेरा सलाम है। भाई सारा झगड़ा, भाई पता नहीं किसका शेर है, मुझे नहीं याद शायर का नाम, कि दीन का है ना दीनियात का है, सारा झगड़ा माशियात का है। तवज्जो फरमाई। यानी बातिल को मालूम है कि यही हक है, यही हक है। मामून बैठा हुआ है, उसके कुछ दोस्त भी बैठे हुए हैं, दोस्तों से एक तरंग में आ गया। तारीख पढ़िए आप, ये बार बार तरंग में आते थे, और तरंग में कैसे आते थे आपको मालूम है, कुछ पी पिला लेते होंगे। तरंग में आ गया, तरंग में आके कहने लगा, सारे जो उसके मुसाहिबीन बैठे थे, तुम्हें पता है मैं तुम्हें एक बात बताने जा रहा हूं। कहा जी बताइए क्या बात है? तुम्हें पता है मुझे शीयत की भी तालीम दी गई है, मुझे शीयत किसने सिखाई है? कैसे चुप हो गए आप? देखिए उस कैफियत में इंसान सच ही बोलता है और सब कुछ बोल देता है, और फिर बड़बड़ भी ऐसे करता है कि उसको हराम करा दिया गया है, पर फिस्क की तरफ भी आ जाता है ना आदमी। तो कहा कि तुम्हें पता है मुझे शीयत की तालीम किसने दी है? सब हैरान रह गए, शीयत की तालीम और आप किसने दी है? कहा मेरे बाप हारून ने। सब कहने लगे कि ये कैसी बात आपने की? आपके बाप हारून तो उनको कत्ल करवाया करते थे, उन शियों को तो कत्ल करवाया करते थे। कहा सुनो, उसके बावजूद शीयत की तालीम मेरे बाप हारून ही ने दी। कहा वो तो उनको कत्ल करवाते रहे, उनके इमामों को। कहा यह हुकूमत की ज़रूरत थी, लेकिन वो जानते थे कि हक पर वही हैं। बड़ी आसानी सुना आपने जुमला। कहा यह ज़रूरत थी हुकूमत की, लेकिन वो जानते थे कि हक उन्हीं का है। कहा सुनो मैं तुम्हें बताता हूँ, एक साल हज के बाद, हर साल हज के बाद हारून रशीद मेरा बाप जो है वो बिल्कुल मक्के से करीब खेमा सजा के बैठ जाता था। एक साल ऐसे ही हुआ कि खेमा सजा लिया, उसकी मसनद बिछी हुई थी, और उसने ऐलान कर दिया कि जो भी कुरैश में से और कुरैश के कबाइल में से जिसने हिजरत की है या हिजरत करने वालों की औलाद में से है, वो अगर मेरे पास आता है तो उसको आने देना, और मैं हस्बे मरातिब उसको वजीफा दूंगा। किसी को 4000 दीनार, किसी को 5000, किसी को 200, किसी को 400, हस्बे मरातिब, कि जिसने जितनी जल्दी हिजरत की है या जो हिजरत में शामिल रहा है उसके हिसाब से वो उसे तहाइफ और हदिया दिया करता था। लोग आते गए, अपना तारुफ कराते गए, अपना शजरा बताते गए, और यह हदिया देता गया। ऐसे में एक सवारी आई, तवाफ खाना खुदा करके एक सवारी आई, और वो सवारी गुजर रही थी उसके खेमे के नजदीक से। किसी ने कहा कि खलीफा का दरबार है, आप भी तशरीफ लाइए। वो सवारी उधर मोड़ दी गई। जैसे ही उस सवारी को आता हुआ देखा, प्यादे दौड़ते हुए आए हारून रशीद के पास। मामून कह रहा है कि मेरे बाप के पास प्यादे दौड़ते हुए आए। कहा वो आ रहे हैं कि जो अली की औलाद में है। कहा कौन आ रहा है? कहा मूसी काजिम आ रहे हैं। कहा अबू इब्राहिम आ रहे हैं। कहा बसद अदब लेके आना। कहा कि मुझे
मुझे और मेरे दोनों भाइयों को, मुझे और मेरे दोनों भाइयों से कहा तुम तीनों जाओ और उनका इस्तकबाल करके लाओ और उनको सवारी से उतरने मत देना, उनकी सवारी मेरी मसनद तक आएगी, उनकी सवारी मेरी मसनद तक आएगी। कहा हम तीनों गए, वो उतरा ही चाहते थे कि हमने इशारा किया आप तशरीफ रखे, हमने उनके सवारी की बाग थामी और जहां हारून की मसनद थी वहां पे सवारी रुकी। हारून खड़ा हुआ, उनके नालैन अपने हाथ में लिए, बस अदब उन्हें उतारा और अपनी नालैन अपने मसनद पे बिठा दिया और खुद उनकी मसनद के बराबर में बैठ गया। और उस वक्त तक जब तक वो उठे नहीं, हारून उनसे बातें करता रहा, लोग बाहर इज्तिहाम की सूरत में खड़े रहे, उसने किसी की तरफ कोई तवज्जो नहीं की। वो इमाम मूसा काजिम से बात करता रहा, बड़े अदब से बात करता रहा। जब गुफ्तगू खत्म हो गई और इमाम जाने लगे तो पीछे पीछे चला और हम तीनों से कहा जाओ अपने चचा की रकाब थामो, इनकी नालैन थामो, इनकी अबा को थामो, इन्हें सवारी पर सवार कराओ, जब तक सवार होकर आगे ना बढ़ जाए बस अदब खड़े रहना। कहा वो चले गए। मैं आया, मैंने तन्हाई में अपने बाबा से पूछा ये क्या किया आपने, ये बात ही समझ में नहीं आई, आपने इनका इतना एहतराम क्यों किया, इतना अदब क्यों किया। कहा सुनो हुकूमत है ही इनका हक, हाय हाय हाय, हुकूमत है ही इनका हक। तो वही बात कही जो छोटे राहिब ने कही थी, छोटे बेटे ने बाप से वही बात की जो छोटे राहिब ने बड़े भाई से कही थी। कहा कि जब इनका हक है तो दे क्यों नहीं देते। कहा सुनो ये हुकूमत है, ये किसी की रिश्तेदारी नहीं देखती, अगर तू भी मेरे सामने आएगा तो मैं तेरी गर्दन भी काट दूंगा। पहुंच गई बात या अभी भी नहीं पहुंची? यही तो पहुंचानी थी बात, 1400 बरस से यही बात बता रहे हैं। अरे दलील दे दूं कुरान की आयत से, 1400 बरस से उम्मत को यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अवाम को बेवकूफ बनाया जा रहा है। खवास को मालूम है कि हक इन्हीं का है। भाई बोले भाई साथ देना मेरा। अवाम को बेवकूफ बनाया जा रहा है, अवाम को। खवास जानते हैं कि हक इन्हीं का है, फिर भी हक नहीं देते। क्यों? इसलिए कि हक दे दिया तो पेट पे पत्थर बांधने पड़ जाएंगे। दलील दो, कुरान कह रहा है और मशहूर आयत है सूरह नहल में कुरान ने आवाज दी यारिफूना निअमतल्लाह सुम्मा युनकिरूनहा व अक्सरुहुमुल काफिरून। ये अल्लाह की नेमत को पहचानते हैं उसके बाद भी इनकार कर रहे हैं। जीते रहे, सलामत रहे आप। कहा ये अल्लाह की नेमत को पहचानते हैं और पहचानने के बाद इनकार करते हैं। परेशान तो नहीं हो गए आप ऐसा मेरे साथ? कहा ये अल्लाह की नेमत को पहचानते हैं और पहचानने के बाद इनकार करते हैं। वह अक्सरुहुमुल काफिरून, और इनमें से अक्सर काफिर हैं। मैंने किसी मंजिल पर जुमला कहा था, चाहता हूं दोहरा दूं कि कुरान कह रहा है अक्सरियत काफिरों की है। या यूं भी कहा जा सकता है कि काफिर अक्सरियत में है, लेकिन ये उन काफिरों की बात नहीं हो रही जो उम्मत से हटके हैं। ये उन काफिरों की बात हो रही है कि अल्लाह कह रहा है ये नेमत को पहचानते हैं, ये नेमत को पहचानते हैं। यारिफूना निअमत अल्लाह, ये नहीं है यारिफूना निअमातिल्लाह, नहीं, ये नहीं कहा कि ये अल्लाह की नेमतों को पहचानते हैं, नहीं, ये अल्लाह की नेमत को पहचानते। किसी एक नेमत का तस्करा हो रहा है, किसी एक नेमत का तस्करा हो रहा है। कहा ये नेमत को पहचानते हैं फिर भी इनकार करते हैं, और अक्सरियत तो मुनकिरों की है, अक्सरियत तो काफिरों की है। तो हम बड़े खुश हैं कि हम अक्सरियत में हैं, इसलिए कि उम्मत हमें ही तो काफिर कहती है। तो जो काफिर है वो अक्सरियत में। यारिफूना निअमत अल्लाह सुम्मा युनकिरूनहा, ये अल्लाह की नेमत को पहचानते हैं, पहचानने के बाद इनकार करते हैं। मैं आहिस्तगी से कहूंगा लेकिन आप मुझे जोर से बता दीजिएगा। यारिफूना निअमत अल्लाह सुम्मा युनकिरूनहा, ये अल्लाह की नेमत को पहचानते हैं, ये अल्लाह की नेमत को पहचानते हैं। अगर पहचानते ना होते तो कभी भी बखिल न कहते। पहचानते हैं और उसके बाद इनकार करते हैं। तो मालूम है ईसाइयों को भी, मालूम है यहूदियों को भी, मालूम है सारे अहले किताब को कि हक किसका है, हक किसका है। इसलिए कि अल्लाह ने इन्हें मलकूत का हाकिम बनाया हुआ है। लीजिए मलकूत का एक और आप मौजज़ा देखिए और इनकी हाकिमियत मलकूत देखिए कि किस तरीके से जहां पर भी हों हाकिम यही होते हैं, हुक्म इन्हीं का चलता है।
अम्र इन्हीं का चलता। अगर नहीं चलता इनका अम्र तो आप कोई उलिल अम्र ले आइए। आपने एक उलिल अम्र बनाया था, उसने खुद कह दिया था कि मैं उलिल अम्र हूं। उसे लेकिन यही नहीं पता कि अभी मैं जिस जहाज में बैठ के उड़ने वाला हूं, यह जहाज ऐसा उड़ेगा कि पता ही नहीं चलेगा। उसने दावा किया था भाई। तवज्जो है? आप परेशान तो नहीं हो रहे ना? मेरे साथ ही हैं सारे के सारे। बस बात खत्म हो रही है, बिल्कुल तकरीर आखिरी मरहल में दाखिल हो रही है कि अब अल्लाह ने हर दौर में, हर जगह, हर मकाम, हर लहजा, हर लम्हा, हर नफस इन्हीं को हाकिम बनाया। यही अल्लाह के अम्र के साहिब भी हैं, मालिक भी हैं और औलिद अम्र है। मैंने इसीलिए कहा अगर ये नहीं है तो बताओ शब कद्र अम्र किस पर नाजिल हो रहा है? ये 2 साल गुजर गए, इन 2 पिछले सालों में शब कद्र आई ना? 2 रमजान गुजर गए ना पिछले 2 सालों में। 2 सालों में शब कद्र भी आई और हर शब कद्र में अम्र उतरा। अम्र ये सब लेके उतरता है कि कौन सफर करेगा, कौन घर पे रहेगा, कौन शादीशुदा होगा, कौन गैर शादीशुदा रहेगा, किसकी औलाद होगी, किसकी औलाद नहीं होगी, कौन बीमार होगा, कौन सेहतयाब हो जाएगा, कौन सी बीमारी आएगी, किस बीमारी का क्या इलाज है। 2 साल से एक बीमारी आई हुई है। 2 साल से एक बीमारी, एक वबा आई हुई है। तो अब जो अपने को उलिल अम्र कह रहा है, जाओ उसके दरवाजे पे, कहो भाई अब जो शब कद्र आई चलिए, 2 तो चली गई, मिस हो गई। कहना अब आने वाला है रमजान 5 महीने बाद, तो जरा अब अल्लाह से पूछ लीजिएगा एक कोरोना का इलाज क्या है। भाई अम्र खुदा है ना, तो जिस पे उतरेगा उसको मालूम है। और जो अम्र खुदा का वारिस और मालिक और साहिब है, उसने हमें सारे तरीके बताए हुए हैं। उसने कहा यहां आ जाया करो जहां हम हैं, और आने के बाद जोर जोर से सांसें लिया करो। इसलिए हम इसलिए नहीं कह रहे कि एक दूसरे की सांसें लो, हम तुम्हारे दरमियान बैठे हैं, हम सांस ले रहे हैं, जरा सांसें अपने अंदर खींचो तो। हाय हाय हाय, देखिए मैं दलील दे रहा हूं, कुरान की आयत है वस्सुबह इज़ा तनफ़्फ़सा, मुझे सांस लेती हुई सुबह की कसम। वस्सुबह इज़ा तनफ़्फ़सा, मुझे उस सुबह की कसम जो सांस लेती है। मुझे दिखाओ कौन सी सुबह सांस ले रही है। अच्छा सुबह सांस ले रही है तो इसका मतलब है दोपहर भी सांस लेती होगी, शाम भी, रात भी। तो फिर दोपहर की कसम क्यों नहीं खाई, फिर शाम की क्यों नहीं, फिर रात की कसम क्यों नहीं खाई, ये सुबह की कसम क्यों खाई? बस सुबह इज़ा तनफ़्फ़सा, मुझे सांस लेती हुई सुबह की कसम। किसी ने मासूम से पूछ लिया ये सांस लेती हुई सुबह कौन सी है? हमने तो नहीं देखा। कहा ये वाली सुबह नहीं है, ये अल्लाह ने शबे हिजरत अली की एक एक सांस की कसम खाई है। अक़समा बिअनफ़ास अमीरुल मोमिनीन लैलतल मुबीत, जब अली बिस्तर रसूल पर सोए और सुबह तक जो सांसें ली हैं, अल्लाह उन सांसों की कसम ले रहा है, कसम खा रहा है। तो अल्लाह ने अली और आले अली की सांसों की कसम नहीं, जमानत ली हुई है कि ये सांसें नहीं हैं, ये शिफा है, ये रूह है। यही तो वो सांस है, यही तो वो सांस है, काश के जुमला पहुंच जाए। यही तो वो सांस है जिसके लिए हमने कहा था कि जब हम आदम में रूह फूंक दें, ये रूह नहीं, ये सांस ही तो जा रही थी। तवज्जो है ना? तो जहां बैठ जाएं वही उनका तख्त हुकूमत होता है, वही मलकूत होता है। पैगंबर शबे हिजरत घर से बाहर निकले। अब शब हिजरत की बात आई तो लीजिए शब हिजरत ही से बात आगे बढ़ रही है। शब हिजरत की बात आ गई, शब हिजरत पैगंबर घर से बाहर निकले, किसी को छोड़ा किसी को ले गए।
ये फिर कभी, इस पर गुफ्तगू फिर कभी, अभी परसों शबेदारी पड़ी मैंने, पूरी इसी मंजर पर गुफ्तगू की पूरी, वो रिकॉर्ड है, वो देख लीजिएगा आप। किसी को छोड़ा, किसी को ले गए, शब हिजरत बाहर निकले, अपने घर से बाहर निकले, 40 काफिर सामने खड़े हुए थे, सामने खड़े हुए थे। पैगंबर ने एक बार मट्टी उठाई, ऐसे डाली, शाहतिल वजूह। पैगंबर उनके सामने से उनके बीच में से चलते चले गए, साथ में वो भी चले गए, साथ में वो भी चलते चले गए। अब काफिर पैगंबर को नहीं देख पा रहे, काफिर पैगंबर को नहीं देख पा रहे, पैगंबर काफिरों को देख रहे थे। और अल्लाह ने कहा वजअलना मिन बैन अयदीहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दन फअग़शयनाहुम फहुम ला युबसिरून। हमने उनके आगे भी दीवार खड़ी कर दी, पीछे भी दीवार खड़ी कर दी, ऐसे अंधे हो गए कि देख ही नहीं पा रहे थे। फअग़शयनाहुम, हमने छुपा दिया, फहुम ला युबसिरून, फिर वो देख ही नहीं पा रहे थे। ये आयत रसूल के लिए नहीं है, काफिरों के लिए। रसूल तो देख पा रहे थे, क्या वो काफिर देख ही नहीं पा रहे थे, आगे भी दीवार पीछे भी दीवार, और अंधे हो गए, और वो रसूल को देख ही नहीं पाए। रसूल उनका हिसार तोड़ते हुए सामने से चले गए, मुस्कुराते हुए रसूल चले गए। यानी उन काफिरों के लिए उतनी देर के लिए रसूल पर्दे गैब में थे। ये पीछे वाले हजरात मेरे साथी है ना, इतनी देर के लिए काफिरों के लिए रसूल पर्दे गैब में थे। यानी रसूल देख रहा है, रसूल मौजूद है, वक्त का मोहम्मद मौजूद है, लेकिन पर्दे गैब में है। वो हम सबको देख रहा है, हम उसे नहीं देख पा रहे। यही कैफियत वहां पर है कि काफिरों के दरमियान में से गुजरते चले गए, काफिर उन्हें नहीं देख पा रहे और रसूल काफिरों को देख रहे। रसूल मुजस्सम मौजिजा है। काश के सब बेशक कहते थे इसी तरह, रसूल सर से पांव तक मौजिजा ही मौजिजा है। रसूल को काफिर नहीं देख पाए, यानी काफिर कभी मौजिजा देख नहीं पाता। काफिर मौजिजा देख नहीं पाता, मौजिजा काफिर को नजर नहीं आता। ठीक है, रसूल दरमियान में से गुजरते चले गए और रसूल को नहीं देख पाए। यह है मलकूत पर कंट्रोल, इसको कहते हैं हाकिमियत। यह किसी लकड़ी के तख्त पर बैठने से हासिल नहीं होती, इसको कहते हैं उलिल अम्र होना, हर अम्र पर मुतसर्रिफ होना, हर अम्र पर तसर्रुफ रखना, हर इख्तिदार और इख्तियार पर तसर्रुफ रखना। इसे कहते हैं हाकिमियत खुदाई, हाकिमियत इलाही। अल्लाह की तरफ से हाकिम बनाया हुआ या नाजिम बनाया हुआ ऐसा होता है कि वो एक बार इशारा करता है, आंखें अंधी हो जाती है और इंसान मौजज़ा नहीं देख पाता, काफिर मौजज़ा नहीं देख पाता। 2 लोग कैद हो गए और हारून ही के कैद खाने में कैद हो गए और उनको बहुत कम खाना और पानी मिलता था, लागर हो गए। वो दोनों बयान देते हैं कि ऐसे में एक कैदी और आया, उस कैद खाने में एक कैदी और आया का इतना हसीन कैदी, क्या उसका खूबसूरत जिस्म था, उसके लिबास पर एक हल्की सी ऊनी चादर थी, कैद में भी वो आजाद ही दिख रहा था। रोशन चेहरा, कुशादा पेशानी, चौड़े शाने, सुतवा नाक, खूबसूरत जकन, हसीन गर्दन, हसीन आंखें, हसीन दहन, खुशबुओं से बसा हुआ, जुल्फे बल खाई हुई, हसीन कैदी आ गया। हालांकि लागर था, लेकिन उस पर भी इतना हसीन कि मालूम हो रहा था कि कुदरत का शाहकार है। हाय हाय, महसूस तो करते आप। कब वो कैदी आ गया और वो आया, उसने मुसल्ला बिछा दिया, आते ही उसने इबादत खुदा शुरू की। और जब थोड़ी देर तक दरबान खड़ा रहा, नमाज खत्म हुई, दरबान ने देखा, दरवाज़ा बंद किया और चला गया। ऐसे में इस कैदी ने एक इशारा किया, मलकूत वाला कैदी है ना, ये दोनों बाप बेटे कहते हैं। उस कैदी ने एक इशारा किया, जैसे इशारा किया हमने देखा उसी कैद खाने में एक हसीन तरीन साफ सुथरे शफाफ पानी का चश्मा जारी हो गया। क्या फिर कुछ इशारा किया, देखते देखते एक दरख्त छतनार सामने आ गया और वो दरख्त खजूर का था और उसमें हसीन खजूरें, बड़ी ताज़ा खजूरें, बड़ी जायकेदार खजूरें आ गई।
इस कैदी ने कहा इतने दिनों से भूखे हो, पानी भी पी लो, खाना भी खा लो। का खुदा की कसम हम सरशार हो गए, हमने उनके कदमों पे सर रखा, हमने उनके कदमों पे सर रखा, हमने उनका शुक्रिया अदा किया, पानी भी पिया, खजूर भी खाए। इतनी लजीज खजूर कभी नहीं खाई, ऐसा हसीन पानी कभी नहीं पिया, इतना लजीज शीरी पानी कभी नहीं पिया। हमने जी भर के खाना भी खाया, पानी भी पिया। ऐसे में शाम हो गई और दक्कुल बाब हुआ, यानी दरवाजा खुलने की आवाज आई। हम लरस गए कि अब देखो हमारा क्या हश्र होता है। ये सामने चश्मा भी है, दरख्त भी है। का अजीब बात हुई, जब वो जालिम दरबान कैद खाने में आया, ना उसे पानी दिखाई दे रहा था, ना उसे दरख्त दिखाई दे रहा था। पहुंच गई ना बात आप तक? मिल के बाबा से बुलंद दुरूद तो पढ़ देना ज़ाते मूसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर। जब चाहें आग को गुलजार बना दें, जब चाहें कैद खाने को आजादी का मरकज बना दें। लोग समझे कि कैद कर लिया, इनको पता ही नहीं कि ये कैद होके कैद करने वाले को कैद कर लेते हैं। आज तक जो कैदी है मूसा काज़िम, उस पर दुरूद है। भाई जुमला तो आ गया ना भाई, कैदी पर दुरूद है, कैद करने वाले पर सलामत रहें आप, है कि नहीं? और कितनी है? सलामत रहें आप, ठीक है ना? तो दुरूद भी उन पर लातादाद और इनके मुखालिफिन पर लानत भी बेशुमार। तो कैदी चाहे कैद में ही क्यों ना हो, दुरूद पहुंचेगा उस पर। कोई दरबार में तख्त लगा के बैठा रहे और दरबारी आके कहें आप पर सलाम, आप पर सलाम, आप पर सलाम, सलाम निकलेगा तो जबान से, लेकिन पहुंचेगा कैद खाने ही तक। जबान से सलाम निकलेगा तो, लेकिन सलाम भी अपनी मंजिल जानता है, दुरूद भी अपनी मंजिल जानता है, और लानत भी अपनी मंजिल जानती है। तो कैदी अगर कैद में भी हो इस घराने का, तो वह हमेशा साहिब अम्र ही रहता है, साहिब अम्र ही रहता है। तो यजीद को मालूम ही नहीं कि तूने सज्जाद को कैद नहीं किया है, इन्होंने तुझे लानत की जंजीरों में जकड़ दिया है। आज कोई इतना तवंगर है नहीं, और अगर है तो हमें बताए कि कोई अपने पैदा होने वाले बेटे का नाम यजीद रखे। इसलिए कि मालूम है कि हुसैन ने मैं जुमला अर्ज कर रहा था कि हर दौर में, आपको याद है तीसरी तकरीर में मैंने जुमला कहा था कि हर दौर में आदम से लेके हसन मुश्तबा तक हर दौर में बातिल को बातिल ही कहा जाता रहा। हुसैन ने बातिल का नाम बदल दिया, अब बातिल को यजीद कहा जाता। कहीं पर भी अगर कोई ये नाम रखने की कोशिश करेगा, उसे पता है कि दुश्मनाम उस तक आएगा, गाली उस तक आ जाएगी। इसलिए कि वो जुल्म किए हैं यजीद ने, कि जो कायनात आदम और आलम में किसी ने नहीं किया। किसी नबी के अहले हरम को कैद नहीं किया गया, फिरौन शद्दाद और नमरूद तक ने यह नहीं किया कि किसी नबी के घर वालों को कैद कर लिया हो। एक नबी पर मुसीबत आई थी कि जो कुछ भी जनाब अय्यूब ने जमा किया था, बहुत बड़ी अराजी थी जनाब अय्यूब की, हज़ारों की तादाद में गोसफन थे, गाय बैले थी, कई हज़ार मील पे फैली हुई रकबे की आबादी थी, खेती बाड़ी थी, बहुत अच्छे हालात थे, औलाद भी थी। एक एक करके अल्लाह सब लेता गया। हज़रत अय्यूब सब्र करते गए, शुक्र करते गए, सब्र करते गए, शुक्र करते गए। सारी ज़मीन ख़त्म हो गई, सारे जानवर ख़त्म हो गए, बेटे औलाद ख़त्म हो गई, यहाँ तक कि जनाब अय्यूब भी बीमार पड़ गए। लेकिन किसी भी मंजिल पर सब्र अय्यूब रुका नहीं। हज़रत अय्यूब सब्र करते रहे। हज़रत अय्यूब का सब्र मशहूर है, सब्र करते रहे। परवरदिगार मैं सब्र करूँगा, परवरदिगार सारी नेमतें छीन ले, फिर भी मैं सब्र करूँगा, फिर भी तू ही मेरा खालिक है, तू ही मेरा माबूद है। यहाँ तक कि कैफियत ये आ गई कि घर में एक दाना भी ना रहा कुछ खाने के लिए, और जनाब अय्यूब हिल भी नहीं सकते थे, मफलूज हो चुके थे, और पूरे जिस्म में ऐसी बीमारी हो गई थी कि उसका कोई इलाज नहीं था। लेकिन सब्र करते गए, सब्र करते गए। जनाब अय्यूब की ज़ौजा परेशान हो गई,
का क्या करें, शौहर की खिदमत भी करना है, दवा का इंतज़ाम भी करना है, ख़िज़ा का इंतज़ाम भी करना है। बुरखे में मलबूस होकर चली, एक दुकानदार के पास गई, कहा कुछ उधार, गेहूं दे दो। वो पहचान गया, कहा आप जनाब अय्यूब की ज़ौजा है? कहा हाँ। कहा उधार दे दो, जब पैसा होगा तो। कहा मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही ले जाइए, बस ये कि मैंने सुना है कि आपके बाल बहुत खूबसूरत हैं, ज़रा सी चादर हटा के एक बाल दिखा दीजिए। लरस गई जनाब अय्यूब की ज़ौजा, लरस गई, पूरा बदन लरस रहा था, चेहरा जर्द हो गया, रोती हुई वापस आ गई। जनाब अय्यूब ने रोते हुए देखा, क्या हुआ? कहा ये वाक़या हो गया। जैसे ही जनाब अय्यूब ने ये सुना कि नामूस के सर के बाल की बात की गई है, कहा परवरदिगार अब मुझसे सब्र नहीं हो सकता, अब मेरे अब क्या सुन रहे हैं, बात ही खत्म हो गई। परवरदिगार अब मेरे नामूस में बात आ गई, तो सलाम करो ना हुसैन को, और सबसे बढ़कर सलाम करो ज़ैनब को, कि जब रुखसत आखिर को आए हैं और ये बताया है कि ज़ैनब चादर छीनी जाएगी, तो कहा भैया तुम इत्मीनान से मैदान शहादत की तरफ जाओ, कूफा और शाम का बाजार जाने ज़ैनब जाने, ज़ैनब जाने, कूफा और शाम का बाजार जाने, ज़ैनब जाने। आपने गिरिया किया, यकीन माने माल मजलिस अदा हो गया, शहजादी आपसे खुश हो गई। बस एक रिवायत पढ़ने की इजाज़त दीजिए और उसके बाद आपके लिए दुआ। ये भाई बहन तो हैं ही ना सबसे बड़े साबिर, एक और बड़ी साबिरा है तो बड़ी साबिरा, लेकिन सिन है 4 बरस का, 4 बरस की छोटी सी बच्ची, बड़ी साबिरा है, बड़ी साबिरा है। लेकिन क्या करे, बाप के सर को जब देखती है तो रोती है, बाप के सर को देखती है रोती है। जैसे ही रोती है, कभी दाएं रुखसार पर तमाचा लगता है, कभी बाएं रुखसार पर तमाचा लगता है। आखिर ये कैफियत आ गई कि बच्ची सिसक सिसक कर रो रही थी, बच्ची घुट घुट कर रो रही थी। न मालूम किन किन रास्तों से गुजरे हैं अहले हरम, सुनेंगे। बस मेरी आपसे यही गुजारिश रहती है कि मैं बड़े इत्मीनान से पढ़ रहा हूँ, आप हाय ज़रूर कहते रहिएगा, इसलिए कि अजीब रिवायत आपके हवाले कर रहा हूँ। जब ये काफ़िला गुज़र रहा था ना, और बिल्कुल शाम से 4 या 5 मंजिल रह गया था, तो हर मक्तल ने लिखा है कि जैसे जैसे शाम के करीब जा रहे थे, गर्मी में इजाफा होता जा रहा था। शाम में, सर्दियों में बहुत सख्त सर्दी पड़ती है, लेकिन गर्मियों में एक दिन ऐसा आता है, एक मौसम कि जहाँ गर्मी में इजाफा हो जाता है। कि जैसे जैसे करीब जा रहे थे, 5 या 6 मंजिलें रह गई थी शाम में दाखिल होने की, शदीद गर्मी पड़ने लगी। रावी कहता है कि इतनी तेज़ हवा चल रही थी कि वो हवा नहीं थी, मालूम हो रहा था कि आग के शोले हैं, आग की लपटें हैं, जैसे लू कहा जाता है। का दर्जा हरारत बहुत ऊंचा हो चुका था, आग के शोलों की लपटें मालूम हो रही थी, लू चल रही थी। कहा कि जितने भी लोग थे प्यादा सिपाही, सबकी ज़बानें खुश्क हो रही थी, सबकी ज़बानें। कहा भाई अब सफ़र मुश्किल है, अब कहीं रुक जाओ। रुके तो ऊँटों को बिठाया गया, जिन ऊँटों पे कनातें थीं और शामियाने थे और खैमे थे। कहा खैमे लगा दिए गए, कनातें लगा दी गई, शामियाने लगा दिए गए, और अशकिया उसके अंदर बैठ गए, और जहाँ जहाँ पानी था मंगाया गया और सबको पानी पिलाया गया, इसलिए कि सबकी ज़बानें खुश्क हो रही थीं। सारे अशकिया ने पानी पी लिया, उनके जानवरों ने भी पानी पी लिया, और ये खेमों के नीचे बैठे थे, ये साइबान के नीचे बैठे थे, इन्होंने पानी पी लिया। सामने कुछ असीर भी बैठे हुए थे, उनके सर पर साइबान नहीं था, उनके सर पर कोई साया नहीं था, उनके सर पर चादर भी नहीं थी। न सिर्फ ये कि सर पर, बल्कि पाँव में नालैन भी नहीं थी, वो नंगे पाँव चलने पर मजबूर किए जा रहे थे। ऐसे में उन्हें तपती हुई रेत पर बिठा दिया। उनमें कुछ बड़े थे, बड़ों ने तो शायद सब्र कर ही लिया हो, लेकिन उनमें छोटे छोटे बच्चे भी तो थे। उन बच्चों में एक बच्ची सकीना भी तो थी। सकीना एक बार बंधे हाथों से, हाथ बंधे हुए हैं, सकीना खड़ी होकर देख रही है कि ये लईन पानी पी रहे हैं, ये मशकों से पानी डाल डाल कर पी रहे हैं। सकीना कभी इधर देखती, कभी उधर देखती। किसी ने पूछा क्या देख रही हो? कहा मुझे भी प्यास लगी है, बच्चों को भी प्यास लगी है, अगर हो सके तो थोड़ा सा पानी दे दो। कहा रुक जाओ, अभी पानी देते हैं, पहले इसको पिला ले।
जैसे ही उसने पानी पी लिया, सकीना ने कहा अब दे दो पानी, तुमने कहा था इसके बाद। का रुक जाओ, पहले दूसरे को पिला लें। दूसरे ने पानी पी लिया, सकीना ने कहा अब दे दो पानी। सब ने पानी पी लिया, सकीना ने कहा अब तो सब ने पी लिया, अब तो दे दो। कहा हमारे जानवर प्यासे हैं, पहले वो पानी पी लें। जानवरों ने भी, क्या सुन रहे हैं, जानवरों ने भी पानी पी लिया। सकीना ने कहा अब तो सब ने पानी पी लिया, अब तो दे दो। कहा हाँ अब पिलाते हैं तुम्हें पानी। आगे बढ़ा, मश्क का दहाना खोला, मश्क का पानी जमीन पर बहा दिया, पूरा मश्क का पानी जमीन पर बहा दिया। अब मुझे बताओ बच्ची पर क्या गुजर रही होगी। बच्ची रो रही थी, बच्ची रो रही थी। ज़ैनब ने आवाज दी, सकीना बेटी मेरे करीब आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। सकीना चारों तरफ देख रही थी, कहीं साया नहीं है। ज़ैनब ने देखा कहीं साया नहीं है, इसलिए कि ज़ैनब अपने लिए साया नहीं देख रही थी। ज़ैनब ने देखा सैयद सज्जाद के हाथों में लोहे की हथकड़ियां हैं, पांव में लोहे की बेड़ियां हैं, गले में लोहे का तौक है। और ज़ैनब को पता था कि लोहा गर्मी में और गर्म हो जाता है। ये ना मेरे भतीजे के जिस्म पर लोहा है, वो लोहा इतना गर्म हो गया था कि उस लोहे ने गोश्त को गलाना शुरू किया और लोहा हड्डियों तक आ चुका था। ऐसे में ज़ैनब ने देखा कि सज्जाद के लिए कोई साया मिल जाए। कहीं साया नजर ना आया, देखा एक ऊंट खड़ा हुआ है, उस ऊंट का साया पड़ रहा है। सज्जाद को बाजुओं से पकड़ा, कहा बेटा इस साए में आके बैठ जा, इस ऊंट के साए में बैठ जा। सज्जाद लरसते हुए हाथ पांव के साथ ऊंट के साए में बैठ गए। रावी कहता है मैं उस बच्ची को देख रहा था, वो बच्ची तपती हुई रेत पर बरहना पा चल रही थी। वो बच्ची भी साया तलाश कर रही थी, उसे कहीं साया नजर नहीं आया। उसने देखा जरा सी एक ऊंचाई है, उस ऊंचाई पे कुछ झाड़ियां हैं, उस झाड़ियों में से थोड़ा थोड़ा साया जमीन पर आ रहा है। बच्ची बंधे हाथों से गई, झाड़ियों के साए में बैठ गई। बैठने के बाद थक चुकी थी। वो कहता मेरा कलेजा फट गया। मैंने देखा बच्ची ने बंधे हाथों से मट्टी इकट्ठा की। तो वो मट्टी किस लिए इकट्ठा की? का मैं उस वक्त समझा कि जब बच्ची उस मट्टी के ढेर पर सर रखकर लेट गई। उस बच्ची ने मट्टी का तकिया बनाया। वो बच्ची थकी हुई लग रही थी, वो बच्ची बहुत थकी हुई लग रही थी। वो बच्ची उस मट्टी के ढेर पर सर रखकर सो गई। थोड़ा सा शायद बच्ची को आराम मिला, बच्ची सो गई। न मालूम क्या हुआ, एकदम काफिले में शोर हुआ। यजीद के सिपाहियों ने कहा जल्दी जल्दी खेमे लपेटो, जल्दी जल्दी कनाते लपेटो, जल्दी ऊंटों पर सवार हो, इसलिए कि कुछ लोग हमला करने आ रहे हैं, हमें ये इलाका फौरन छोड़ना है। जल्दी जल्दी काफिले को तैयार किया गया और कैदियों को रस्सियों से घसीटते हुए बेकजाबा हमारियों में बिठाया गया और सैयद सज्जाद को भी एक ऊंट पर सवार करा दिया गया और काफिला तेजी से आगे बढ़ गया। शाम हो रही थी, मगरिब हो रही थी, सूरज गुरूब हो रहा था। ऐसे में बच्ची की आंख खुल गई। बच्ची की आंख खुली, चारों तरफ देखा कोई नजर नहीं आ रहा, ना भैया सज्जाद है, क्या सुन रहे हैं, ना फूफी ज़ैनब है। बच्ची कभी इधर जा रही है, कभी उधर जा रही है, कभी आवाज देती है बाबा, कभी आवाज देती है अम्मा, कभी आवाज देती है फूफी अम्मा। 4 बरस की बच्ची है, 4 बरस की। सोचो अगर 4 बरस की बच्ची खुदा न खास्ता अकेले कहीं रह जाए तो बच्ची पर क्या गुजरती है। अरे अभी तो सब साथ थे। सकीना ने देखा कोई नजर नहीं आ रहा। ऐसे में सूरज गुरूब हो गया। काफिला थोड़ी देर आगे बढ़ा था कि जिस नेज़े पर हुसैन का सर था वो नेज़ा चलते चलते जमीन में गड़ गया। लाख कोशिश की गई, वो नेज़ा ऊपर ना उठा। जब नेज़ा ऊपर ना उठा, एक बार शिम्र ताजियाना लेके सैयद सज्जाद के करीब आया। एक बार ताजियाना लहराया, सैयद सज्जाद की पुष्ट पे ताजियाना मारा। कहा जालिम क्यों मारता है? कहा तुम्हारे बाबा का सर आगे क्यों नहीं बढ़ता? कहा ताजियाने मारे बगैर ही पूछ लेता, मैं खुद बाबा के पास जाता हूं। सैयद सज्जाद आगे बढ़े, नेज़े के नीचे आके कहते हैं बाबा अब मुझ में ताजियाने खाने की हिम्मत नहीं है। बाबा अब मुझसे ताजियाने नहीं खाए जाते। बाबा आगे न बढ़ने का क्या सबब है? एक बार हुसैन के कटे हुए सर की आंखों से आंसू बहना शुरू हुए। कहा ए अली इब्न हुसैन, ए बेटा सज्जाद, सकीना पीछे रह गई है। सकीना जब तक साथ नहीं आएगी मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। ये सुना बेख्तियार ज़ैनब के कलेजे पर छुरी चल गई। उम्मे कुलसूम भी, ज़ैनब भी, सज्जाद भी एक मर्तबा पीछे मुड़े। ये तीनों फूफी भतीजे सकीना को आवाज देते हुए कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है। अभी थोड़ी देर पीछे गए थे कि ज़ैनब ने देखा कि अंधेरे में एक सियाह नकाब में बीबी बैठी हुई है, एक सियाह बुरके में बीबी बैठी हुई है। उस
बीबी की आगोश में सकीना सो रही है। वो बीबी थपक थपक कर सकीना को सुला रही है, सकीना के बालों पे हाथ फेर रही है, सकीना के रुखसार चूम रही है। ज़ैनब ने देखा, ज़ैनब रोने लगी, आगे बढ़ के कहा, ए बीबी तुम्हारा शुक्रिया, हमें इस सहरा में कोई सलाम करने वाला भी नहीं है और तुमने हमारी अमानत को इस हिफाजत से रखा हुआ है। लाओ, ये मेरी भतीजी है। ज़ैनब आगे बढ़ी, सकीना को गोद में उठाया, सकीना को प्यार किया, सकीना की आंख खुल गई। एक बार ज़ैनब ने कहा, ए बीबी, ए सियाह नकाब में मलबूस बीबी, हम हैं बहुत अमीर घराने के, हम हैं बहुत अमीर घराने के, लेकिन इस वक्त गरीब हो चुके हैं, कुछ नहीं है। होता तो मुझे कुछ इनाम दे देते, कुछ हदिया दे देते, लेकिन बात यह है कि हमारा नाना शाफ़े महशर है, हमारा नाना शाफ़े महशर है, हमारा बाबा साक़ी कौसर है। हाँ, तू अपना नाम बता दे ताकि हम तुझे जमानत देते हैं कि महशर में अपने नाना से तेरी शफाअत करवाएंगे, अपने बाबा से तुझे जामे कौसर पिलवाएंगे। जैसे ही उस बीबी ने ये जुमला सुना, चेहरे से नकाब हटाकर कहा, ज़ैनब, माँ को ना पहचाना? अरे मैं तेरी माँ ज़हरा जब से 28 रजब से चली हो, ये माँ जहां जहां तुम जा रही हो वहां वहां ज़हरा जा रही है, जहां जहां हुसैन वहां वहां ज़हरा।